So, welcome back everyone to the very first episode of Become a Better Trader. आज के हमारे इस एपिसोड का जो मेन टॉपिक है वो ये है दैट हाउ टू फाइंड डेली बायस। भाई डेली बायस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ ट्रेडर कैन नेवर बिकम प्रॉफिटेबल इफ़ ही और शी डोंट नो हाउ टू फाइंड डेली बायस। बिना किसी देरी की वीडियो को चालू करते हैं। भाई कुछ भी समझने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं दैट आखिर डेली बायस होता क्या है। व्हाट इज़ डेली बायस? सो डेली बायस इज़ द डायरेक्शन इन विच द प्राइस इज़ मोर लाइकली टू मूव ड्यूरिंग अ ट्रेडिंग डे। भाई तुमको अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो अगर मैं आज ट्रेडिंग करने बैठता हूँ तो जो मार्केट है वो कहाँ जाएगा? मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा? इसमें हमारी मदद करता है डेली बायस। अगर हम डेली बायस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम अपना डेली बायस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें ये चीज़ समझने में मदद करता है कि आज हमें बाइंग करनी है, ठीक है, कि आज हमें सेलिंग करनी है या फिर आज हमें मार्केट से बाहर रहना है, हमारा बायस साइडवेज है, ठीक है। तो देखो अब हम ये समझते हैं दैट आखिर डेली बायस इतना ज़रूरी है क्यों। देखो अगर तुम्हारा डेली बायस क्लियर नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा? सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे साथ होगी वो ये होगी दैट ऐसा हो सकता है कि तुम डाउन ट्रेंड में बाई कर लो, अप ट्रेंड में सेल कर लो और अननेसेसरी ट्रेड्स लो। देखो भाई अगर तुम्हारा बायस क्लियर नहीं है तो तुमको बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं रहेगी कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ मूव करेगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनका वो बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मान लो देखते हैं कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, फिर वो 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं, देखते हैं भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, भाई देखते हैं मार्केट साइडवेज है। उन्हें समझ ही नहीं आता दैट कि डेली बायस कैसे निकालना है, जिसकी वजह से वो अननेसेसरी ट्रेड्स लेते रहते हैं भाई, अपना लॉस करते रहते हैं। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई तुमको डेली बायस पूरी तरीके से सिखा देगा। अभी मैं तुमको लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा, चार्ट पे ले चलूँगा, तुमको दिखाऊंगा कि आखिर डेली बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर तुम्हारे पास डेली बायस होगा तो तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा? देखो अगर तुम्हारे पास डेली बायस है तुम हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करोगे, ट्रेंड के अलावा ट्रेड नहीं करोगे। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तुम बाइंग ट्रेड ही लोगे 90% ऑफ द टाइम। अगर ट्रेंड बियरिश है तो तुम सेलिंग ट्रेड ही लोगे, शॉर्ट पोजीशन ही बनाओगे अगर तुम्हारा ट्रेंड डेली वाइज क्लियर है, ठीक है। अब जब तुम्हारा डेली वाइज क्लियर है तो तुम कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाओगे, तुमको कोई भी कन्फ्यूज़न या फियर नहीं रहेगा, तुम एक कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाओगे बिकॉज तुम्हारे पास एक एज है, तुम्हारे पास डेली वाइज है, तुमको पता है दैट मार्केट इज़ गोइंग टू मूव अपवर्ड एट द एंड ऑफ द डे, तो तुम ट्रेड वैसे ही प्लान करोगे। देन थर्ड फ़ायदा जो तुम्हारा ये रहेगा कि तुम इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करोगे। अब देखो यार तुम्हारे पास अगर एक प्रूवन एज है, तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंट डिसीजन तुमने कर लिया है, तो भाई इमोशनल कोई सवाल ही नहीं ना, तुमको कोई कन्फ्यूज़न कोई कुछ चीज़ रहेगी ही नहीं, तुम सिंपली अपना ट्रेड प्लान कर पाओगे बिना इमोशंस के। और फोर्थ चीज़ का जो फ़ायदा रहता है ना भाई कि तुम सिर्फ ए प्लस सेटअप्स या फिर कहें तो हाई क्वालिटी सेटअप्स पर फोकस करोगे अगर तुम्हारा डेली बायस क्लियर है। अब भाई तुम देख रहे हो कि 1 मिनट में मार्केट नीचे जा रहा है, 4 आवर में मार्केट ऊपर जा रहा है, तुम्हें कन्फ्यूज़न है, तुमको कुछ भी क्लियर नहीं है, तो फिर तुम को किसी भी सेटअप पे अननेसेसरी ट्रेड ले लोगे। बट अगर तुम्हारा डेली बायस क्लियर, तुमको पता था मार्केट ऊपर जाने वाला है, हमारा बायस बुलिश है, तो तुम हाई क्वालिटी सेटअप्स पे ही ट्रेड लोगे जिसमें तुम्हारे जीतने के चांसेस, ट्रेड विन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अब भाई अगर बात करें तो आखिर बायस होते कितने टाइप के हैं। देखो अगर तुम बायस ढूंढने जाओगे, निकालने जाओगे, तो बायस तुमको मिलेंगे 3 टाइप्स के, ठीक है। हमारा जो पहला टाइप का बायस होता है वो होता है हमारा बुलिश बायस। बुलिश बायस में क्या होता है, मार्केट हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बना रहा होता है और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। 95% ऑफ द चांसेस, 95% ऑफ द टाइम्स मार्केट गोज अपवर्ड इफ इट इज़ मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। देन जो हमारा दूसरा टाइप का बायस होता है वो होता है हमारा बियरिश बायस। बियरिश बायस में क्या होता है, मार्केट जो होता है लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा होता है, एंड सिमिलरली एज लाइक बुलिश बायस इट इज़ 95% ऑफ ट्रू दैट इफ इट इज़ मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज देन देर आर वेरी हाई चांसेस दैट मार्केट विल गो डाउनवर्ड्स। देन भाई हमारा तीसरा बायस जो होता है जो कि साइड वेज, इसको मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हेट करते हैं, क्योंकि भाई अगर देखो हमारा मार्केट साइड वेज चल रहा है ना, तो ट्रेडर्स को हमेशा कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। कन्फर्मेशन कैसी भाई, लिक्विडिटी स्वीप हो या फिर ब्रेकआउट दे मार्केट, तभी हमें कोई ट्रेड प्लान करनी चाहिए साइडवेज मार्केट, वरना साइडवेज मार्केट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए अगर तुमको अपना कैपिटल बचाना है तो, ठीक है। देखो भाई अब हम आ गए चार्ट्स पे, मैं चार्ट्स पे तुमको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि आखिर क्या है। अब देखो सबसे पहला काम जो हमें ये करना है, सबसे पहला काम तो हमें ये देखना है कि मार्केट
कि का ट्रेंड क्या है, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक और चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि अगर तुम्हें ये फाइंड आउट करना है, अपना बायस एकदम एक्यूरेट गेस करना है, तो जो बेस्ट टाइम फ्रेम तुम यूज़ कर सकते हो दैट इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम। मैं भी अभी देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पर ही हूँ, एंड इसीलिए 4 आवर टाइम फ्रेम जो होता है बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि उस पर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स रहते हैं भाई। हम और तुम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं क्या करते हैं, हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, बट जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो 4 आवर टाइम फ्रेम पर, लार्जर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। इसीलिए 4 आवर टाइम फ्रेम इज़ बेस्ट फॉर फाइंडिंग डेली बायर्स। अब देखो हम यहाँ पे सिंपली अगर देखें तो भाई हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से, ठीक है, इस वाली जगह से बहुत ही तगड़ा वाला मूव दिया। देखो यहाँ से जो है मार्केट ने बहुत ही तगड़ा वाला मूव दिया है नीचे की तरफ, ठीक है। मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आया है। अब जब मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आया है तो हमें बहुत क्लियर हो गया, हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, मार्केट यहाँ पे हाई राइज एंड हाई लोज बना रहा है। देखो पहला हमारा हाई ये था, उसके बाद जो लो बना है वो ये है, जो कि इससे छोटा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, ठीक है। फिर हमारा इस वाले हाई के बाद हमारा ये रहा, फिर हमारा ये रहा। तो हमें भाई सिंपली दिख रहा है कि मार्केट जो लोअर हाइज और सिंपली लोअर लोज बना रहा है, ठीक है, लोअर लोज बनाता जा रहा है। तो हमारा ट्रेंड तो हमको क्लियर हो गया कि हमारा जो ट्रेंड है भाई वो हमारा बियरिश है, मतलब मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब जब हमने ये चीज़ देख ली तो मैं तुमको एक और कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द जो मेंटर्स होते हैं वो इग्नोर करते हैं, बट मैं तुमको सिखा देता हूँ कि मैं नहीं छोड़ना चाहता। देखो मैं एक चीज़ तुमको बता दूँ कि मार्केट जो है कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, ना ही वो कभी भी सीधा नीचे आता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, अगर उसको ऊपर जाना होता है तो वो पहले ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, ऐसे ऊपर जाता है वो, ठीक है। सेम चीज़ वो करता है, नीचे आना होता है तो नीचे आता है, पुल बैक लेता है, नीचे आता है, पुल बैक लेता है, नीचे आता है, पुल बैक लेता है, नीचे आता है, और इसी तरह वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हमें अब आइडेंटिफाई करनी है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें ये देखना है कि मार्केट मूविंग फेज़ में है कि पुल बैक फेज़ में है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है भाई, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें जोन्स कहाँ पर ड्रॉ करने हैं, हमें किस तरह की ट्रेड प्लान करनी है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मार्केट का बायस हमारा बुलिश है, ठीक है। अब मार्केट मूविंग फेज़ के बाद अभी पुल बैक फेज़ में है। अब यहाँ पे कोई हमें एक अच्छा जोन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे जोन को मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यहाँ से हमें वापस से बाइक एंट्री प्लान करनी, मतलब हमको एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर हमें ये पता होता है कि मार्केट मूविंग फेज़ में है, रिवर्सल फेज़ में, हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाता है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हमें बायस आइडेंटिफाई करते टाइम फाइंड आउट करनी है। देखो अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ, अगर मुझे अभी ट्रेडिंग करनी होती तो मैं डेली बायस फाइंड आउट करने आता और मैं ये देखता कि भाई मार्केट ने यहाँ से बहुत ही तगड़ा नीचे की तरफ मूव दिया, तो हमारा ट्रेंड क्या हो गया, क्लियर हो गया। पहला स्टेप हमारा क्या था कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा जो ट्रेंड है वो बियरिश है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अब दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है कि मार्केट इज़ इन अ मूविंग फेस और अ पुल बैक फेस। मैं अगर मूविंग फेस के एग्जांपल दूं तो देखो मार्केट यहाँ से नीचे आना था, मार्केट ने ये मूविंग फेस दिया, फिर ये मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ से ये इतना तगड़ा नीचे की तरफ मूव दे दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ऐसे ही बार बार मार्केट हमारा करता रहा, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि हमें मेन ट्रेड तो यहाँ से प्लान करनी है ना, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ पुल बैक लिया था, फिर नीचे आया था, फिर अभी पुल बैक लिया था, और अब मार्केट नीचे आ रहा है। अब अगर हमारा देखो ट्रेंड हमारा बेयरिश है और हमें लेनी है, हमारा अभी मार्केट मूविंग फेज़ में है, तो मुझे अगर यहाँ से कोई भी ट्रेड प्लान करनी होती तो मैं यहाँ पे सेलिंग ट्रेड ही प्लान करता, बिकॉज इट इज़ बेस्ट ऑप्शन अभी इस टाइम पर, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अगर अब मैं दूसरी जगह दिखाऊँ, दूसरा एग्जांपल दूँ, तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट भाई इतना तगड़ा ऊपर की तरफ मूव दिया है। कहाँ से दिया है, यहाँ से मूव चालू है, मार्केट यहाँ तक गया है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मार्केट का मूव यहाँ से चालू हुआ, मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट जो है यहाँ से गया ऊपर, फिर यहाँ पे लिया पुल बैक,
फिर गया ऊपर, फिर यहाँ पे हल्का सा पुल बैक था, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर भाई यहाँ से तो नीचे वाला मूवी चालू हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ स्ट्रेट प्लान करनी होती भाई, मैं सिंपल देखता कि यहाँ से यहाँ पे एक जोन है बढ़िया सा, यहाँ से मुझे एंट्री मिल जाती है भाई, कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला रिस्क रिवॉर्ड हमको मिलता। ठीक है, अब देखो भाई मैंने तुमको बियरिश का एग्जांपल दे दिया, बुलिश का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, यहाँ पे बियरिश था हमारा, यहाँ पे बुलिश था भाई। अब साइडवेज की बात करें, साइडवेज में देखो यार, साइडवेज बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा साइडवेज में देखो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो प्राइस है वो हमेशा इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बनाए। रफली की मैं बात कर रहा हूँ, रफली प्राइस जो है हमेशा इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो भाई यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, साइडवेज के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है भाई, इतना बड़ा मूव दे देता है। ठीक है, अब भाई हम देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं डेली बायस फाइंड आउट करने के टाइम, और हमें इन मिस्टेक्स को भाई अवॉइड करना चाहिए। सो हमारी जो पहली मिस्टेक है वो ये है दैट वी शुड नॉट ट्रेड विदाउट एनालिसिस। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो अपने इंस्टिंक्शंस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो उनको मतलब कैसे कहते हैं कि भाई मुझे फील हो रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ट्रेड ले लेते भाई। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो मतलब ये जो चीज़ होती है ना, इंस्टिंक्शंस पर ट्रेड करना भाई, दिस इज़ कॉल्ड गैम्बलिंग। ठीक है, अगर तुम प्रॉपर एनालिसिस के बाद ट्रेड करो देन ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग, बट इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑन योर इंस्टिंक्शंस, यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द मार्केट ऑन योर ओन इंस्टिंक्शंस, देन दैट इज़ कॉल्ड गैम्बलिंग। ठीक है, फिर अब भाई दूसरी मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हुए ये होती है दैट वो अपना बायस हमेशा चेंज करते रहते हैं। दे चेंज देयर बायस ऑफनली। क्या करते हैं दैट they go on 4 hour time frame, check the bias and they find that market is has a bullish bias, it is in a reversal phase. ठीक है, and when they come to the 1 minute time frame or 5 minute time frame, they see that भाई कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, पुल बैक फेज था भाई, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भाई उनको कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न की वजह से क्या करते हैं, वो अपना बायस बार बार चेंज करते रहते हैं, गलत ट्रेड्स प्लान कर लेते हैं। ठीक है, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 आवर बायस इज़ 98% करेक्ट। 2% की मैं गारंटी नहीं ले रहा, बट 98% ऑफ टाइम्स भाई इट इज़ करेक्ट। तो इसीलिए 4 आवर टाइम फ्रेम के बायस पे हमें विश्वास करना चाहिए भाई। छोटे टाइम फ्रेम जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम के बायस के हिसाब से मूव करते हैं। जो 4 आवर टाइम फ्रेम का बायस है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मूव नहीं करता। अगर तीसरी मिस्टेक देखें तो भाई हमारी जो तीसरी मिस्टेक है वो ये है कि हम अपने हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करते हैं। ये एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बिगनर ट्रेडर्स करते हैं। वो ये करते हैं भाई, वो हायर टाइम फ्रेम पे जाते नहीं, वो करते क्या है, वो 1 आवर टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बायस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उस पर ट्रेड लेते हैं, उसी पे अपना सारी एनालिसिस करते हैं। बट ये गलत है भाई। मैं अगर कह रहा हूँ दैट इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर यू शुड एटलीस्ट यूज़ 2 टाइम फ्रेम्स फॉर एनालिसिस, 1 फॉर आइडेंटिफाइंग बायस एंड 1 फॉर मार्किंग जोन्स एंड प्लेसिंग ट्रेड्स। भाई लोग 3 भी यूज़ करते हैं, यूजिंग 3 टाइम फ्रेम इज़ फार वे बेटर। बट अगर तुम बिगनर हो तो मैं तुमको यही रिकमेंड करूँगा कि सिंप्लिसिटी के लिए तुम 2 ही टाइम फ्रेम का यूज़ करो, बट करो। फिर हमारी जो फोर्थ मिस्टेक है भाई, फोर्थ मिस्टेक हमारी ये है कि वो इमोशंस में आके ट्रेड लेते हैं। देखो अब यार तुम एनालिसिस नहीं करोगे, इंस्टिंक्शंस पर ट्रेड करोगे और इमोशंस को लाओगे बीच में, तो यार तुम लॉस कर बैठोगे। इसीलिए इमोशंस को हमेशा साइड रखना चाहिए, एनालिसिस प्राइस एक्शन पे फोकस करो। देखो तुम भाई इतने बड़े कहीं के नेता नहीं हो, इतना पैसा तुम्हारे पास नहीं है कि तुम वो एक्सपेंसिव इंडिकेटर्स को अफोर्ड कर सको जो कि बिग इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं। तो इसीलिए तुमको टोटली एज ए रिटेल ट्रेडर तुमको टोटली प्राइस एक्शन पर विश्वास रखना होगा, प्राइस एक्शन पर रिलाई करना होगा। ठीक है, फिर जो भाई हमारी फिफ्थ मिस्टेक है, फिफ्थ मिस्टेक क्या है, टेक ट्रेड फोर्सफुली व्हेन मार्केट इज़ अनक्लियर। भाई ये इसमें क्या होता है ना कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए विदाउट कन्फर्मेशन, लाइक ब्रेकआउट एंड लिक्विडिटी स्वीप, इसके बिना हमको ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए। बट ट्रेडर्स क्या करते हैं भाई, साइडवेज है और वो भाई उसमें पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं क्या कहता हूँ भाई, ट्रेडिंग में ग्रीड आ गया तो भाई तुम फिर नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।